जाग जाओ दोस्तों, वेक अप टू रियलिटी। इंडियन फुटबॉल इज नॉट डाइंग। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर एक की लाइफ में। यह ना सिर्फ डिसिप्लिन इंप्लीमेंट करती है बल्कि फिजिकल फिटनेस अगर आप जल्दी पाना चाहते हो तो स्पोर्ट्स इज वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड इफेक्टिव वे। स्पोर्ट्स अपने आप में एक कंट्री की आइडेंटिटी भी होती है। जैसे फुटबॉल की अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे कंट्रीज है जिनके पास एरिया बहुत कम है, बहुत ही अलग अलग जियोग्राफिकल कंडीशंस में कुछ कंट्रीज है, लेकिन फुटबॉल एक कारण है जिनकी वजह से वो कंट्री आज फेमस है वर्ल्ड वाइड। इसके एक से ज्यादा एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल पोर्चुगल जैसी कंट्रीज। लेकिन भारत 150 करोड़ की आबादी वाला ये देश, इसमें स्पोर्ट्स कितना वैल्यू ऐड करते हैं हमारे डेवलपमेंट में? अगर ये सवाल मैं किसी से पूछूं तो मैक्सिमम लोग देंगे कि इंडिया में स्पोर्ट्स बढ़ रहा है और वो की बहुत अच्छी बात भी है, लेकिन क्या हर एक स्पोर्ट्स में इंडिया डेवलप हो रहा है? इसका जवाब अनफॉर्चुनेटली नहीं है। यह वीडियो का टाइटल इंडियन फुटबॉल के बारे में है। एक लाइन जो काफी फेमस हो रही है, इंडियन फुटबॉल इज डाइंग। आइए देखते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है। भारत में फुटबॉल ग्रो क्यों नहीं कर रहा, इसके लिए हमें सबसे पहले भारत का फुटबॉल की हिस्ट्री जानना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। तो आइए एक नजर डालते हैं इंडियन फुटबॉल की एक हिस्ट्री पे। भारत आजाद होने से ही ऑलमोस्ट 70 से 80 साल पहले इंडियन फुटबॉल की सबसे पहला क्लब जो था, जिसको आज हम मोहन बगान सुपर जायंट्स के नाम से जानते हैं, वो एस्टेब्लिश हुआ था 1889 में। तब से लेकर आज तक वो भारत का सबसे पहला और बहुत पुराने क्लब्स में से एक है। इसके बाद जैसे जैसे भारत आज़ादी के पास पहुंचता है वैसे वैसे इंडिया में वेस्टर्न कोस्ट यानी कि वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स में फुटबॉल ग्रो होने लगता है। ब्रिटिशर्स आते हैं, वो फुटबॉल खेलते हैं और उनको देख के ही इंडियन पीपल फुटबॉल खेलने के लिए इमर्ज होते हैं। इंडियन फुटबॉल की अचीवमेंट्स भारत के आज़ाद होने के बाद एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल 1952, एशियन गेम्स में एक और फिर से गोल्ड मेडल 1962, एशियन गेम्स ब्रॉन्ज मेडल 1970 में, एएफसी एशियन कप रनर अप 1964, एएफसी चैलेंज कप 2008, इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2018-2023, सैफ चैंपियनशिप्स 4 बार जीत चुके हैं और भी बहुत अनगिनत ट्रॉफीज और मेडल हम जीत चुके हैं। ये सब अचीवमेंट्स देख के अगर आपको लग रहा होगा कि इंडियन फुटबॉल अच्छा है और ग्रो कर रहा है तो आप सरासर गलत हो। आज की अगर मैं इंडियन फुटबॉल की बात करूं तो बहुत सी चीजें सामने आती है। कोई बोलता है पॉलिटिक्स इंडियन फुटबॉल को खा रहा है, कोई बोलता है इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट नहीं मिलता। बट व्हाट रियली आई थिंक, मैंने खुद फुटबॉल खेला है मेरी यंग एज में और मुझे पता है कि इंडियन फुटबॉल क्यों ग्रो नहीं कर रहा, और इसके बारे में ही आज मैं बात करना चाहूंगा। इंडियन फुटबॉल ने इतने अचीवमेंट जरूर जीते और इंडियन फुटबॉल के पास कुछ ऐसे अनगिनत बेस्ट प्लेयर्स थे जिनके बारे में वर्ल्ड वाइड बातें होती है। उनमें से कुछ प्लेयर्स की अगर मैं बात करूं जो दुनिया में लेजेंड प्लेयर्स की लिस्ट में आते हैं, भारत के कुछ लेजेंडरी फुटबॉलर्स जिनमें नाम आता है भाईचंग भटिया, पीके बैनर्जी, तुलसीदास बलराम, सुभद्र भट्टाचार्य और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर्स हमारे टाइम के सुनील छेत्री। अब इन सारों की अगर एक अलग बायोग्राफी बनाई जाए तो उन पे एक अलग वीडियो भी बन सकता है, लेकिन आज का टॉपिक इंडियन फुटबॉल किस सिचुएशन में आज है और क्या यह कभी ग्रो हो सकता भी है या नहीं। इतिहास देख के लगेगा कि इंडियन फुटबॉल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया 1970s तक, लेकिन 1970s के बाद ऐसा क्या होता है कि इंडियन फुटबॉल का डाउनफॉल चालू हो जाए, उसके ऊपर हम एक जल्दी से नजर डालते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में आपको एक पॉइंट कहा था, एशियन गेम्स में हमने गोल्ड मेडल जीता था 1952 में। अगर आपको मैं रियलिटी बताऊं तो 1952 के बाद से हमने स्टड्स पहनना शुरू किया है। स्टड्स एक टाइप का एक अलग फुटबॉल शूज होता है जो कि फुटबॉल के फील्ड में यूज किया जाता है खेलने के लिए, लेकिन 1952 से पहले हम स्टड्स पहनते नहीं थे। बेयर फुटली खेलते थे या फिर नॉर्मल जो शूज होते थे उस टाइम पे वो पहन के हमने फुटबॉल खेला है। 1952 के बाद स्टड्स इंट्रोड्यूस हुए थे इंडियन फुटबॉल में। इससे हमें एक बात पता चलती है कि इंडियन फुटबॉल में इंफ्रास्ट्रक्चर शुरुआत में काफी कम था। ये एक ऑब्वियस सी बात है क्योंकि अभी अभी भारत आजाद हुआ है। भारत में बहुत सी नेगेटिविटी थी उस समय, चाहे वो वॉर की हो,
भूखमरी थी, बहुत सी ऐसी चीजें थी इंडिया में। और इस टाइम पे इंडियन फुटबॉल का इतना ग्रो करना भी एक अपने आप में एक अलग अचीवमेंट थी उस समय हमारे लिए। अगर उस समय यूरोपियन फुटबॉल की तरफ हम देखें तो फीफा वर्ल्ड कप में ब्राजील, इंग्लैंड और इटली जैसे कंट्रीज जीत रहे थे। और 1970s में आते आते जैसे जैसे इंडियन फुटबॉल अच्छे से ग्रो कर रहा था, तब इंडियन फुटबॉल एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत से चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों, कोई भी स्पोर्ट्स खेलना हो या किसी भी फील्ड में मास्टर होना हो, उसके बारे में नॉलेज और टैलेंट सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो क्या इंडियन फुटबॉल में आज टैलेंट की कमी है? कहा जाता है कि फ्रीक्वेंटली इंडियन फुटबॉल के जो कोचेस थे उन्हें चेंज किया जाता है। फुटबॉल एडमिनिस्ट्रेशन AIFF ये चाहता था कि फॉरेन कोच आए और हमारी टीम को लीड करे, लेकिन फ्रीक्वेंटली चेंज होना, पुअर एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से इंडियन फुटबॉल लैक करता है। यही नहीं दोस्तों, 1950 के फीफा वर्ल्ड कप जो ब्राजील में होने वाला था, उसके लिए इंडिया को इनविटेशन भी दिया गया था। इंडिया वॉज द वन ऑफ दोज कंट्री हु वाज सिलेक्टेड फ्रॉम एशिया। लेकिन 1950 जैसे ही हम आज़ाद हुए थे, उसके कुछ समय बाद का ही टाइम था, इसलिए इंडियन फुटबॉल उस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। वो इकोनॉमिकल कारण थे कुछ, और इंडिया से ब्राजील जाना उस समय बहुत लंबी दूरी थी। जहां तक कि टैलेंट की बात है, इंडियन फुटबॉल में ना कभी टैलेंट की कमी थी, और मुझे भी नहीं लगता कि फ्यूचर में कभी टैलेंट की कमी होगी भी, क्योंकि इंडियन फुटबॉल ने इतने सारे लेजेंडरी फुटबॉलर्स हमें लाके दिए हैं। और आज के दिन की भी अगर मैं बात करूं तो 2014 में जब से इंडियन सुपर लीग स्टार्ट हुई है, उसके बाद भी इंडियन फुटबॉलर्स इमर्ज हो रहे। इनके बेस्ट एग्जांपल्स जैसे लालियंस वाला छांगते और विक्रम प्रताप सिंह है। और साथ ही में आज के दिन जैसे मैं फुटबॉल खेलता था, मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो आज भी इतना अच्छे से फुटबॉल खेलते हैं, इंडियन फुटबॉल के लिए वो बहुत कुछ कंट्रीब्यूट जरूर कर सकते हैं। और इंडिया के ऐसे बहुत से प्लेयर्स भी है जो फॉरेन जाके परफॉर्मेंस देते हैं फॉरेन क्लब्स के लिए, तो उनमें कुछ ना कुछ तो टैलेंट जरूर होगा जो फॉरेन क्लब्स ने आइडेंटिफाई किया होगा। इसी की वजह से तो आज इंडियन प्लेयर्स फॉरेन जाके खेल रहे हैं। यही एक कारण बनता है टैलेंट के लिए। इंडियन फुटबॉल के पास टैलेंट है, तो क्या सपोर्ट नहीं है? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, सपोर्ट है या नहीं है। तो सपोर्ट की अगर बात करूं तो सपोर्ट के भी बहुत से फैक्टर्स होने चाहिए। सबसे पहले गवर्नमेंट को बोल के कुछ भी फायदा होने नहीं वाला कि गवर्नमेंट ने फुटबॉल में डेवलपमेंट नहीं की है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने इंडियन फुटबॉल के लिए जैसे कि इंडियन सुपर लीग हुई या फिर जो टायर डिविजन्स होते हैं, उसको जरूर इंट्रोड्यूस किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसकी वजह से ही क्लब फुटबॉल प्रमोट होता है इंडिया में। इंडियन सुपर लीग का फाउंडेशन इसी से चालू हुआ था। इंडियन फुटबॉल में कंपैरेटिवली अगर आप मेजॉरिटी पीपल जो फुटबॉल देखते हैं, जो आंकड़ा 30 मिलियन है इंडिया का, 30 मिलियन में से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को अगर आप जाके पूछोगे, अगर आप जाके इंडिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला स्पोर्ट क्रिकेट है, नंबर 1 पे 60 मिलियन व्यूवर्स के साथ। सेकंड की बात करें तो वो है फुटबॉल 30 मिलियन के पास। अब इन 30 मिलियन में से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को अगर आप पूछोगे रियल मैड्रिड की प्लेइंग 11 क्या है, तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वो प्लेइंग 11 बता देंगे। लेकिन उनमें से कितने ही ऐसे होंगे जो इंडियन फुटबॉल की प्लेइंग 11 को जानते होंगे। इस बात से ये बात साबित होती है कि लोग फुटबॉल को जरूर प्यार करते हैं। फुटबॉल का क्रेज इंडिया में है, लेकिन वो इंडियन फुटबॉल के लिए नहीं है, वो फॉरेन लीग के लिए है या फिर किसी अदर टूर्नामेंट के लिए। लोग खुद खेलना चाहते हैं, लेकिन फॉरेन क्लब्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। बहुत से कम लोग आज हैं जो इंडियन फुटबॉल के साथ रह के इंडियन फुटबॉल से रिप्रेजेंट करके अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये काइंड का सपोर्ट फुटबॉल डेवलप नहीं करा सकता। अगर चाहते हो इंडिया में फुटबॉल डेवलप करना है, फॉरेन टीम को सपोर्ट करना गलत नहीं है, पर जिस स्टेज पे आज इंडियन फुटबॉल है, उन्हें हमारी सपोर्ट की जरूरत है।